औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, गुस्ल के बारे में जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि गुस्ल कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आमाल का जो दारो मदार है वो हमारी पाकी पर है। हमारा जिस्म पाक होगा तो बाकी मामलात जो हैं वो अच्छी तरह हम अदा कर सकेंगे। तो बाज़ लोग वुज़ू को पहले बयान करते हैं, जबकि मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले गुस्ल का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा जिस्म नापाक हुआ, हमने वुज़ू कर भी लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जिस्म पाक ही नहीं है तो वुज़ू क्या करेगा। अगर जिस्म नापाक हो और हम वुज़ू कर लें तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। पहला जो रुकन है मेरे नज़दीक, मैं कहता हूँ कि वो है गुस्ल। जब हमारा जिस्म पाक होगा, जिस्म साफ होगा, फिर हम वुज़ू करेंगे, और जब वुज़ू करेंगे तो उसके बाद हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये पहले बयान किया है गुस्ल का, कि अपने जिस्म को पाक करो। जब हमारा जिस्म पाक होगा तो सारे मामलात इंशाअल्लाह फिर दुरुस्त भी होंगे और वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल भी होंगे। तो आज मैं गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो बयान करने लगा हूँ कि किन चीज़ों को अदा करने से हमारा जिस्म पाक हो सकता है। तो गुस्ल के तीन फ़राइज़ हैं, तीन फ़र्ज़ हैं। पहला है मुंह भर कर कुल्ली करना, और गरारे करना, यानी ये जो हमारी घंडी है इस तक हमने गरारा किया तो इस तक पानी पहुंचना चाहिए। अगर हमने खाली कुल्ली कर ली, मुंह के अंदर पानी घुमा लिया, फेर लिया, तो हमारा जो है वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो जब हमारा फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो वो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना। इसका हुक्म ये है कि ये जो हमारी नरम हड्डी है, इससे आगे जो सख्त हड्डी शुरू होती है, यानी ये नरम हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है, लाजिम है, वरना हमारा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तीसरा फ़र्ज़ है सारे जिस्म पर पानी डालना, यहाँ तक कि एक बाल भी खुश्क ना रहे। अगर हमारा एक बाल भी जिस्म का खुश्क रह जाता है तो हमारा फिर भी वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। अगर हमने अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उस अंगूठी को या आगे पीछे करें या उतारें, ताकि उसके नीचे भी पानी फिर जाए,
तो ये हैं 3 फर्ज गुस्ल के। अगर हम ये अदा नहीं करेंगे तो सारा दिन नहाते रहें, नहर में नहाते रहें, दरिया में नहाते रहें, समुंदर में नहाते रहें, कहीं भी नहाते रहें, तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, जिस्म पाक नहीं होगा। तो जब जिस्म पाक ही नहीं हुआ तो मेरे मुसलमान भाइयों, ना तो हम कोई अमल कर सकते हैं नेकी का, ना कोई हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना हम मस्जिद में जा सकते हैं, ना कुरान को छू सकते हैं। तो इसलिए वो जो है गुस्ल वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अहम है। तो ये गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, इनके बगैर हमारा जिस्म पाक किसी सूरत भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।